समंदर एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्य से भरी हुई। इसके गहरे पानी के नीचे ऐसी दुनिया छुपी है जो अक्सर इंसानी सोच से परे है। You guys know I've spent my life drawn to the dark, the mysterious, the haunted corners of this world. But there's something about the ocean that chills me to the bone, even more than any abandoned asylum or haunted prison. It's vast, it's unforgiving, and it holds secrets that have remained untouched for centuries. आज हम समंदर के कुछ डरावने रहस्यों, अजीब फैक्ट्स और अनसुनी कहानियों की बात करेंगे जो आपको हिलाकर रख देंगी। Stories of ghost ships, unexplained sounds from the abyss, and creatures so terrifying they make the hair on the back of my neck stand up. Stay with me if you dare. The Mariana Trench, 7 miles straight down. इस planet का सबसे गहरा point, an alien world right here on Earth, shrouded in perpetual darkness. ये एक ऐसी जगह है जहां pressure आपको empty soda can की तरह crush कर देगा, and the cold, सोचने से ही हड्डियां जम जाती हैं। We've only scratched the surface of what lurks down there. थोड़े से manned missions, कुछ unmanned probes, लेकिन जो डेटा हमें मिलता है उससे और भी सवाल खड़े होते हैं। And that's what draws me in. 1997 में नोआ यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हाइड्रोफोन्स पर एक साउंड सुना, डीप, रेजोनेटिंग, जैसे कोई बड़ा गहराई से आवाज लगा रही हो। They called it the bloop. Now कुछ साइंटिस्ट ने इसे आइस शेल्फ मूवमेंट्स या अंडर वाटर वॉल्केनोज बताया, बट दोज एक्सप्लेनेशंस मुझे कभी सही नहीं लगी। द ब्लूप, इसमें एक ऑर्गेनिक क्वालिटी थी, लाइक समथिंग अलाइव, कोई जीवित चीज वो साउंड कर रही थी। एंड द क्रीचर्स दे डॉक्यूमेंटेड डाउन देयर बिल्कुल नाइटमेयर से निकले हुए, ब्लाइंड ट्रांसलूसेंट फिश विद रेजर शार्प टीथ, जायंट स्क्विड विद आईज द साइज ऑफ डिनर प्लेट्स। और ये तो बस वो हैं जिनके बारे में हम हैं। द मारियाना ट्रेंच एक रिमाइंडर है कि हम इस प्लैनेट पर अकेले नहीं हैं। वहाँ नीचे कुछ है, ऐसी चीजें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थिंग्स दैट मेक द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस आई डू ऑलमोस्ट फील नॉर्मल। जमीन पर तो बहुत सी भूतिया कहानियां हैं, लेकिन खुला समंदर, वो तो इन कहानियों का घर है। और गोस्ट शिप्स की कहानियों से ज्यादा डरावनी कोई नहीं। जहाज जो यूं ही बहते मिले, क्रू गायब बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। एक नाम जो समुद्री इतिहास में गूंजता है जैसे तूफानी रात में कोई भूतिया कहानी, द मैरी सेलेस्ट। सोचो, 1872, द अटलांटिक ओशन, द DI ग्रेशिया, एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप, एक जहाज को अजीब तरह से बहते हुए देखता है। वो केयरफुली पास जाते हैं और पाते हैं कि मैरी सेलेस्ट बिल्कुल खाली है। कार्गो जैसा का तैसा, लाइफ पोर्ट जहाज पर ही, क्रू का सामान सब नीटली अपनी जगह पर। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, क्रू गायब, पूफ, बिना कोई निशान छोड़े। थ्योरीज बहुत सी बनी, पायरेसी, म्यूटनी, कोई समुद्री दानव। कुछ लोगों ने तो पैरानॉर्मल इंटरवेंशन की भी बात की, लेकिन सच्चाई वो आज तक पता नहीं चली। लहरों और हवा के साथ खो गई। द मैरी सेलेस्ट एक रिमाइंडर है कि समंदर में कितनी ताकत है, जो सिर्फ जहाज और लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे सवालों के जवाब भी निकल सकता है। इट्स अ हॉन्टिंग एनिग्मा, एक तैरता हुआ ताबूत अनआंसर्ड क्वेश्चंस के समंदर में। और यकीन मानो, मैरी सेलेस्ट अकेली नहीं है। द फ्लाइंग डचमैन से लेकर कैज ट्री तक ये गोस्ट शिप्स समंदर में भटकते हैं। इनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सेलर्स बताते आए हैं। एक चिलिंग रिमाइंडर कि खुले पानी में कुछ भी पॉसिबल है, इवन द इम्पॉसिबल। चैप्टर 3, डूबे हुए राज्य, पानी के नीचे के शहरों के किस्से। हम सब ने सुना है वो किस्से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, खोई हुई सभ्यताओं के, जिन्हें लहरों ने निगल लिया। एटलांटिस, म्यू, अद्भुत और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले शहर समंदर की सतह के नीचे खो गए। क्या ये कहानियां, जिन्हें कुछ लोग सिर्फ मिथ मानते हैं, सच हो सकती हैं? आखिरकार समंदर एक बहुत बड़ा और अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर है। लहरों के नीचे, सदियों पुरानी रेत और तलछट के नीचे कौन से रहस्य छुपे हैं? जरा सोचो, हम लगातार नई स्पीसीज, नए अंडर वाटर फॉर्मेशंस खोज रहे हैं। क्या ये मानना इतना मुश्किल है कि पूरे शहर वहां नीचे हो सकते हैं, रिडिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं?
जापान के कोस्ट के पास एक जगह है जिसे योनागुनी मॉन्यूमेंट कहते हैं। ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स, इनके राइट एंगल्स और जो सीढ़ियों जैसे दिखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन के सबूत हैं, नेचुरल फॉर्मेशंस या कुछ और। फिर बहामास में बिमली रोड है, पानी के नीचे पत्थरों की एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसे कुछ लोग एटलांटिस शहर की तरफ जाने वाली रोड का हिस्सा मानते हैं। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये बस एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन मैंने सीखा है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी की पॉसिबिलिटी को कभी डिसमिस नहीं करना चाहिए। समंदर अपने रहस्य छुपा कर रखता है, लेकिन कभी कभी ये हमें एक झलक दिखाता है, एक क्लू कि शायद वो किस्से जो हम सुनाते हैं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। चैप्टर 4, गहराई के बुरे सपने, समंदर के सबसे डरावने जीव। अब हमने रहस्यों, किस्सों के बारे में बात की, लेकिन जरा रियलिटी की बात करते हैं। समंदर में कुछ जीव इतने अजीब, इतने डरावने हैं कि उन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है, जैसे एंगलर फिश। ये समंदर के सबसे गहरे अंधेरे हिस्सों में रहती है, अपने सर से लटके एक बायोल्यूमिनेसेंट लूअर से शिकार को आकर्षित करती है। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी से निकली हुई लगती है। और फिर जायंट स्क्विड है। ये राक्षस 60 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। ये किस्सों का हिस्सा है, क्रैकन की इंस्पिरेशन। और इन्हें सामने से देखना, ये ऑ इंस्पायरिंग और टेरिफाइंग दोनों होगा। गॉब्लिन शार्क की बात ही मत करो। इस प्रीहिस्टोरिक लुकिंग नाइटमेयर के जबड़े शिकार को पकड़ने के लिए इसके सर से बाहर निकल आते हैं। ये किसी क्रीचर फीचर से निकला हुआ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल असली है। ये जीव इस बात का सबूत है कि समंदर सरप्राइजेस से भरा है और सब प्लेजेंट नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि हम उनकी दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं, एक ऐसी दुनिया जहां नेचर के रूल्स अक्सर ट्विस्टेड और टेरिफाइंग होते हैं। समंदर का ये रहस्य और कहानियां बस एक शुरुआत है। इसके गहरे पानी के नीचे और कितने सीक्रेट्स छुपे हैं, ये सिर्फ समय ही बताएगा। We've only explored a tiny fraction of the ocean's depths. कौन जाने वहां और क्या है शैडोज में छुपा हुआ, और कौन से क्रीचर्स, कौन से मिस्ट्रीज, कौन सी कहानियां बताई जाने का इंतजार कर रही हैं। तो क्या आप इस एडवेंचर के लिए तैयार हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और नए रहस्यों की तलाश में हमारे साथ बने रहें।